Hi students, I welcome you in this session. Today I am going to deal American modernism. It is a short note for English Honors Semester 3, Core Course 5 from Unit 1. अमेरिकन मॉडर्निज्म एक बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेमेस्टर 3 के लिए। कोर कोर्स 5 का है यह और यह यूनिट 1 से लिया गया है। यूनिट 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइए हम लोग इसे समझते हैं। अमेरिकन मॉडर्निज्म 20th century. The modernist movement in America was a trend of philosophical thought. मॉडर्निज्म मूवमेंट अमेरिका में एक चलन था फिलोसॉफिकल थॉट में, अराइजिंग फ्रॉम द वाइड स्प्रेड चेंजेस इन कल्चर एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ मॉडर्निटी। आधुनिक युग में सोच में परिवर्तन जो आया वह कल्चर में परिवर्तन के कारण था और समाज में परिवर्तन के कारण था। इट वॉज एन आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड कल्चरल मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स beginning at the turn of the 20th century. यह एक आर्टिस्टिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक मूवमेंट था यूनाइटेड स्टेट का, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के शुरुआत से होती है, with a core period between World War First and World War Second. इसका जो समय देखा जाता है वह प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखा जाता है। This started from a rejection of Enlightenment thinking, seeking to better represent reality in a new, more industrialized, futuristic world. यानी भविष्य के संसार में नई चीजों की खोज जिसे रिप्रेजेंट कर रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रबोधन को नकारा जा रहा था, इसका रिजेक्शन किया जा रहा था, राइट? Now we will see modernism in literature. साहित्य में मॉडर्निज्म का क्या योगदान रहा? The modernist era highlighted innovation in the form and language of poetry and prose. इसका असर जो है वो इनोवेटिव आइडिया के फॉर्म में देखा जाता है वहां के लैंग्वेज ऑफ पोइट्री और प्रोज में, एज वेल एज एड्रेसिंग न्यूमरस कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स, और साथ ही साथ बहुत प्रकार के जो न्यूमरस कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स थे, समकालीन तथ्य थे और टॉपिक्स थे, सच एज रेस रिलेशंस, जेंडर एंड द ह्यूमन कंडीशन। ये सारे जो थे वहां के टॉपिक्स थे जिस पर इसका असर देखा जा सकता था। मेनी अमेरिकन मॉडर्निस्ट्स लाइक टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड एंड जर्ट्रूड स्टेन became expatriated in Europe during this time. इसी दौरान बहुत सारे अमेरिकन मॉडर्निस्ट, टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड और जर्ट्रूड स्टेन जैसे लोग जो थे वो प्रवासी हो गए थे यूरोप में, ऑफन बिकमिंग स्टालवार्ट्स इन द यूरोपियन मूवमेंट। और इनका जो योगदान है यूरोपियन मूवमेंट में वह दिग्गजों जैसा है। दीज राइटर्स वेर ऑफन नोन एज द लॉस्ट जनरेशन। इन राइटर्स को लॉस्ट जनरेशन का माना जाता है, ठीक है। राइटर्स ऑफ लॉस्ट जनरेशन के रिएक्शन में नेटिविज्म की शुरुआत हुई एंड वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ इमिग्रेंट कल्चर देयर। प्रवासी कल्चर का क्या योगदान रहा, क्या प्रभाव रहा अमेरिकन मॉडर्निज्म पे, आइए देखते हैं। सो एज अ रिएक्शन टू दिस ट्रेंड, मेनी नोटेबल अमेरिकन ऑथर्स एंड पोएट्स लाइक विलियम कार्लोस विलियम्स, वैलेस स्टीवेंस एंड मैरियन मूर began a trend of nativism. इन लोगों ने ही नेटिविज्म की शुरुआत की, seeking to represent the modern American experience in America. और नेटिविज्म को रिप्रेजेंट करने लगे अपने राइटिंग्स में और इन एक्सपीरियंस को शेयर करने लगे। The diversity of immigrant cultures affected modernist movement in America. और विभिन्न प्रकार के इमिग्रेंट कल्चर्स जो थे वो मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन अमेरिका में बहुत बड़ा अपना प्रभाव छोड़ते हैं। आर्टिस्ट्स वेर इंस्पायर्ड बाय अफ्रीकन, कैरेबियन, एशियन एंड यूरोपियन फोक कल्चर्स एंड एम्बेडेड दीज एक्सोटिक स्टाइल्स इन देयर वर्क्स। तो इसमें जो प्रभाव देखने को मिलता है वह मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन अमेरिका में
जो आर्टिस्ट थे वे प्रभावित हुए अफ्रीकन, कैरेबियन, एशियन एंड यूरोपियन फोक कल्चर से, और इन सारी चीजों का प्रयोग उनके वर्क्स में देखने को मिलता है, ये स्टाइल देखने को मिलता है, राइट? Now we will see regional trend and modern technique in modernist literature. So modernist literature also allowed for the development of regional trends within American literature, including the Harlem Renaissance and Southern Modernism. तो मॉडर्निस्ट लिटरेचर में जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो रीजनल ट्रेंड दिखाई पड़ता है उसमें। अमेरिकन लिटरेचर के अंदर ये शामिल हो चुका था और हार्लेम रेनासा का योगदान देखने को मिलता है और सदर्न मॉडर्निज्म दिखाई पड़ता है। सो सदर्न मॉडर्निज्म में क्या देखते हैं? द मॉडर्निस्ट टेक्निक्स वेयर टू रिप्रेजेंट अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ, फॉर इंस्टेंस incorporating the rhythms of jazz music and dialects of African American culture into poetry and prose. So African American culture जो थे वहां के पोइट्री और प्रोज में देखे जाने लगे क्योंकि मॉडर्निस्ट ने इन टेक्निक का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, उसमें अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ को भी डाला जाने लगा। ठीक है, सो मॉडर्निस्ट एस्थेटिक्स ब्लूम्ड विथ विलियम फॉकनर, टेनेसी विलियम्स, यूजीन ओनेल एंड हेमिंगवे इन अमेरिका। तो मॉडर्निस्ट एस्थेटिक्स को देखना हो तो इसकी शुरुआत विलियम फॉकनर, टेनेसी विलियम्स ने और यूजीन ओनेल तथा हेमिंगवे ने अमेरिका में इसकी शुरुआत कर दी थी। तो इस तरीके से मॉडर्निज्म का बोलबाला था और मॉडर्निज्म का आगमन एक बहुत बड़े तौर पर हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट नाउ यू अंडरस्टैंड अमेरिकन मॉडर्निज्म and its impact on life and literature in America. So thanks a lot for watching the video. Keep watching. Thanks a lot. Again, have a good day. Bye-bye.